हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि थर्ड पार्टी क्या करने जा रही है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी क्या स्टेप लेने वाली है आपके पार्टनर को लेकर के, और आपके पार्टनर आपको लेकर के क्या स्टेप लेंगे, क्या नेक्स्ट एक्शन होगा उनका, तो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो चलिए गाइज, देखते हैं क्या निकल कर आता है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो 159 में मेंबरशिप ले सकते हैं 1 मंथ के लिए। मैं हर वीक जो है आपके लिए लाइव आ सकती हूँ और आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग वैसे करवाना चाहते हैं तो वैसे आपको आप नंबर दे दिए जाएंगे। आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि आप किस तरह से चाहते हैं। जितने ज़्यादा कमेंट्स जिसके आएंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं एक्शन लूँगी। तो देखते हैं कि थर्ड पार्टी क्या करने जा रही है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है वो हम देख रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है द मास्टर। इसको साइड में रख लेते हैं। देखते हैं थर्ड पार्टी क्या करने जा रही है। तो थर्ड पार्टी की यहाँ पर मुझे एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि यहाँ पर तो गाइस बहुत तगड़ी पॉलिटिक्स चली जा रही है। आपके पर्सन इसमें फंस चुके हैं, तो अभी फंस तो गए हैं, लेकिन अभी की एनर्जी में यहाँ पर आपके पर्सन की देख पा रही हूँ। तो आपके पर्सन बहुत उदास है, बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जो है अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, अपने गुस्से पर कंट्रोल कर रहे हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ उनको अभी ऐसा लगने लग गया है कि ये थर्ड पार्टी जो है ये एनर्जी सक करने वाली है। चाहे फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो अदर पर्सन हो, कोई भी हो। आपके पर्सन यहाँ पर रिलैक्स फील नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये आए दिन मुझे जो है अंदर ही अंदर तोड़ रही है थर्ड पार्टी, यानी कि अंदर से आपके पर्सन टूटते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन उनको ऐसा फीलिंग्स आ रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी अब नरक सी बन गई है। उनको ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि ये ज़िंदगी जो है अभी जीना बेकार है, क्योंकि इसमें खुशियाँ ही नहीं है। जैसे खुशियाँ कहीं गायब हो गई हों, जैसे किसी की नज़र लग गई हो, ऐसे आपके पर्सन सोच रहे हैं कि खुशियों की तो जो है यहाँ पर ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में जगह ही नहीं है। और आपके पर्सन को रात दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रही है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अब थर्ड पार्टी की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि पार्टी बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई है, अलग थलग पड़ गई है। और क्योंकि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं समझ में आने लगा है कि ये सिर्फ जो है हमारा खून पीते हैं और कुछ नहीं है, और सिर्फ ये यूज़ करते हैं। यूज़ एंड थ्रो वाली सिचुएशन यहाँ पर उनको समझ में आने लग गई है कि ये सिर्फ यूज़ करते हैं या लाइफ को ख़राब करते हैं और उसके बाद में फेंक देते हैं। जैसे दूध से मक्खी निकाली और फेंक दिया, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसे रियलाइज़ होने लगे हैं। ऐसा उनको क्यों रियलाइज़ हुआ है, तो गाइज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो उनकी एनर्जी बैलेंस हुई है, क्योंकि वो जब अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे थे, पीछे हमने एनर्जी चेक की तब बताया था कि अभी वो अकेले अकेले रहने लगे हैं, कटे कटे से रहने लगे थर्ड पार्टी से। तो जैसे वो अलग अलग रहने लगे, उनसे दूर दूर रहने लग गए, तो उनकी एनर्जी में कहीं ना कहीं जो है चेंजेस आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आया है उनके एनर्जी में। उनकी ये एनर्जी जो है अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी जो होती है उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिसकी वजह से उनको ऐसा फील हो रहा है कि ये सब कुछ बेकार है। अब वो बहुत उदास रहने लग गए हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है बहुत ही उदास है, निराश है, हताश है, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ तो हो गया है कि मेरा रिलेशनशिप बेटर हो सकता है, मैच्योरिटी के साथ मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन वो करूँ कैसे, ठीक है। वो पेशेंस के साथ में चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ।
लेकिन थर्ड पार्टी तो अपने ट्रिक पे ट्रिक चले जा रही है। अभी कुछ नई ट्रिक चलने वाली है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से ही आपके पार्टनर के आंसू निकल रहे हैं। और मुझे यहाँ पर गाइज ऐसा भी फील हो रहा है कि कुछ लोग उनके आसपास के हैं जो उनको कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। आपके पर्सन को वह ऐसा समझते हैं कि उनको तो किसी चीज़ का पता ही नहीं है, उनको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो हो सकता है कि उनके कोई रिलेटिव्स हों, हो सकता है उनके कोई फ्रेंड्स हों, या उनके आस पड़ोस के कोई लोग हो जो आपके पर्सन को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं उनको। जैसे ये आप मंकी देख सकते हैं, यहाँ पर पिन चुभा रहा है, तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई उनको पंच कर रहा हो। आपके पर्सन इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा दुखी है, जैसे उनको तो पता ही नहीं है कि रिलेशनशिप में क्या करना होता है, कैसे चलाना होता है रिलेशनशिप को, जैसे उनको नॉलेज ही ना हो। ऐसे लोग आए दिन कोई ना कोई उनको सजेशन देते हैं, और इसको सुन करके आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि ये लोग मुझे क्यों सजेस्ट करते हैं बार बार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, और वो जो आए दिन कोई ना कोई उनको समझाता है, तो उससे ज़्यादा परेशान हो गए हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी अब किसी का सहारा ले रही है। थर्ड पार्टी जो है अपने रिलेटिव्स के थ्रू या किसी फ्रेंड्स के थ्रू उनके ऊपर प्रेशर डलवा रही है कि तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, तुम ये करोगे तो तुम ये हो जाएगा, तुम वो करोगे तो तुम वो हो जाएगा। तो आपके पर्सन जो है दोनों तरफ से फंस गए हैं। कोई कहता है कि आप अपने रिलेशनशिप पर फोकस करो, कोई कहता है कि अपने फैमिली पर फोकस करो। तो आपके पर्सन बहुत दुखी हो गए हैं, उनको आंसू निकल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा उदास हैं। और थर्ड पार्टी चैन से बैठने वाली नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने तो सोच लिया है कि अब हमारी जो स्थिति है ना वो पहले कैसी थी और आज कैसी हो गई है, ऐसा वो कंपैरिजन कर रही है। तो वो आए दिन कोई ना कोई नई ट्रिक लाती है, नई चाल लेके आती है। कभी किसी पर्सन को पकड़ कर लाती है, देखो ये देखो क्या कर रहे हैं, देखो ये देखो क्या करने जा रहे हैं, ये तो ऐसा डिसीजन ले रही है, तो वैसा डिसीजन ले रही है, तो हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। क्योंकि आपके पर्सन कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे उनको, तो आए दिन उनको जो है कुछ न कुछ वो थर्ड पार्टी पंच करती रहती है ना। जैसे कोई पिन चुभा रहा हो ना, जैसे इस गुब्बारे में पिन चुभा रहा है मंकी, इस तरह से। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आए दिन आपके पर्सन को पिंच किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और आपके पर्सन को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है थर्ड पार्टी के ऊपर, लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं, मैच्योरिटी से उसको हैंडल कर ले। लेकिन थर्ड पार्टी मानने वाली नहीं है, थर्ड पार्टी पेशेंस रखने वाली नहीं है। आपके पर्सन इतने सालों से पेशेंस रख रहे थे, बहुत ज़्यादा साल हो गए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही पेशेंस रख कर चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी में मुझे कोई पेशेंस नाम की चीज़ नज़र नहीं आती है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और थर्ड पार्टी सिर्फ सेलिब्रेट करना चाहती है, थर्ड पार्टी को और कोई नज़र नहीं आता है कुछ भी। और यहाँ पर जो है एक मेल फिगर है जो अपनी सारी धौंस जमाता रहता है, जो आपके पर्सन को उल्टा सीधा भरता है आपके खिलाफ, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है ये उनके फादर हो सकते हैं या फादर इन लॉ हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जैसा आपको रेजोनेट वैसे ले लीजिए। तो ये पर्सन आए दिन कोई ना कोई जो है उनको कहानी सुनाते रहते हैं, मतलब ब्रेन वॉश करने के लिए। ये किसी के लाइफ में फीमेल भी हो सकती है, कोई लेडी भी हो सकती है, जो आए दिन उनके ब्रेन वॉश करने में लगी रहती है। और आए दिन वो कोई ना कोई नई ट्रिक सोच करके चलते हैं कि आज हमें ये आजमाना है उसके ऊपर, आज हमें ये आजमाना है, आज हमें उसको ये बोलना है, आज हमें वो बोलना है। तो इस तरह से जो है पॉलिटिक्स चलती रहती है, बहुत ज़्यादा जो है उनके साथ में झूठ साच मिला करके उनको बताती रहती है, आपके बारे में उल्टा सीधा भरती रहती है। और किसी किसी के थ्रू आपके पर्सन को कुछ समझाने की वो कोशिश भी करती है कि देखो ये तो ऐसे कह रहा है, हमें बताओ हमने क्या बिगाड़ दिया इनका, है ना। ऐसा वो थर्ड पार्टी उनको एहसास कराने की कोशिश कर रही है कि हम तो बेचारे हैं, हम कभी किसी को कुछ कहते ही नहीं है, हम तो शरीफ हैं, हमें तो वो खुद परेशान करती है या करता है, हम उनको क्या कहेंगे। दो चार आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर लेती है या कर लेते हैं, और फिर उनके थ्रू जो है कहलवाते हैं आपके पर्सन को, चाहे आपके पर्सन मेल फीमेल कोई भी हैं, कि देखो हम इनके लिए करते रहिए, हमारे खिलाफ जा रहे हैं। ऐसा आपके पर्सन को दबाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो रात दिन यही चलती रहती है, उसके माइंड में ट्रिक चलती रहती है कि किसी तरह से इसको हर रोज़ अगर हम कुछ ना कुछ कहेंगे तो ये वैसे ही कंट्रोल में आ जाएगा, या किसी के थ्रू किसी के माध्यम से अगर हम कहलवाएंगे तो ये वास्तव में ही कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है। तो थर्ड पार्टी अब ट्रिक चल रही है कि पॉलिटिक्स खेल रही है और सारे पैतरे आजमाने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इसको कंट्रोल किया जाए। कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा करती है उसके साथ में, कम्युनिकेशन, तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो तुम्हें ये नहीं मिलेगा, तुम्हें वो नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जो है आपके पर्सन चुप हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं ज़िंदगी नरक बन गई है। और
मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन पेंटिकल्स को लेकर के काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हैं, यानी कि पैसे को लेकर के इनसिक्योरिटी आपके पर्सन को है। इसी वजह से वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को दबाने की कोशिश कर रही है और क्लियर कट उनको बोल देती है कि देख लो, अगर तुम हमें छोड़ कर गए तो तुम्हारी ज़िंदगी नरक बन जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ कभी आएंगी नहीं, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो ऐसा कहती थर्ड पार्टी की, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ज़्यादातर तो फैमिली की वाइब्स आ रही हैं कि उनकी फैमिली ऐसे बोल सकती है कि देखिए हम तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपसे प्यार नहीं करते हैं, और आप अगर यहाँ से छोड़ के चले गए तो फिर कोई रास्ता यहाँ का खुला नहीं रहेगा, मतलब सब दरवाजे आपके लिए बंद हो जाएंगे, ऐसा वो आपके पर्सन को बोलती है। तो आपके पर्सन इनसिक्योर फील करते हैं, तो वो सोचते हैं कि किसी तरह से मैं फाइनेंशियली स्टेबल बन जाऊँ तभी मैं अपने पार्टनर की तरफ कदम लूँ, ऐसा वो सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियली इनसिक्योरिटी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है गाइस, और वो आपको चाहते तो बहुत ज़्यादा है, प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, अटैचमेंट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन का। तो आपके पर्सन आपकी तरफ भी आना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही स्टेप आगे बढ़ाने की कोशिश करते, जैसे ही उनसे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं तो वो नई ट्रिक चलती है, किसी के थ्रू चलवाती है कोई नई ट्रिक, यानी कि जैसे किसी को बोल दिया कि तुम ऐसे जाकर उसको बोल देना, तुम वैसे जाकर उसको बोल देना, तो आपके पर्सन के ऊपर जो है प्रेशर डाला जा रहा है किसी के थ्रू, यानी कि कोई रिलेटिव्स के थ्रू या फिर आस पड़ोस के लोगों के थ्रू या कोई फ्रेंड्स के थ्रू, मतलब आपके पर्सन को दबाया जा रहा है। ठीक है, अभी हम आपके पर्सन की और आपकी एनर्जी देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ क्या स्टेप लेना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं। आपके पर्सन का आपकी तरफ क्या होगा एक्शन, नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा वो देखते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। यहाँ पर तो गाइस मुझे दो थर्ड पार्टी दिखाई दे रही हैं, यानी कि मदर इन लॉ और फादर इन लॉ हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वहाँ पर आपकी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, आपके पार्टनर की साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो कार्मिक साइकिल थी उनके साथ में और आपके साथ में थर्ड पार्टी जुड़ी हुई थी, उनकी जो कार्मिक साइकिल है वो पूरी हो गई है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन खौफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कुछ जो है सीक्रेट्स भी हैं उनके माइंड में, वो कुछ सोच रहे हैं। काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ सोच रहे हैं, वो किसी को बता नहीं रहे हैं कि क्या डिसीजन लेना चाहते हैं, और वो वहाँ से दबे पैर निकलना चाहते हैं, उस थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए फिर से नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक है ये, और आप जो है काफ़ी स्टेबल पर्सन है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये बॉटम ऑफ द डेक का ही है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी आपको कि आपके पर्सन की और आपकी जो कार्मिक साइकिल थी थर्ड पार्टी के साथ में, चाहे ये फैमिली है चाहे अदर पर्सन है, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी ज़्यादातर तो मुझे मदर इन लॉ फादर इन लॉ की वाइब्स आ रही हैं, किसी की भाभी भी हो सकती, किसी के भैया भी हो सकते, जैसे भी आपको रेजोनेट हो वैसे ले लीजिए। यहाँ पर उनकी साइकिल कार्मिक साइकिल जो है कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ गाइस कि ये पर्सन जो है अभी आपको के कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि जितने दिन के कर्माज इनके साथ में आपके थे वो हो गए पूरे। अब आपकी एक नई स्टार्ट हो गई, क्योंकि जस्ट इसी के नीचे जो है द सन का कार्ड आया है। आप माने या ना माने, जिनके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है वो आप मान लीजिए कि यहाँ पर अभी सन का कार्ड है, तो एक न्यू स्टार्ट होगी आपकी लाइफ की, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं और ये डिवाइन यूनिवर्स भेज रहा है। आप जो है आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब मेरे साथ कैसा हो रहा है, क्योंकि जो सिचुएशन थी ना उसके बिल्कुल अपोजिट जाएंगी सारी सिचुएशन। अभी आप बहुत पेन में थे, बहुत दुख में थे, सोच रहे थे मेरी लाइफ में कुछ भी बेटर नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर गाइज मुझे दिखाई दे रहा है कि सन का कार्ड है, हैप्पीनेस को दिखाता है, खुशियों को दिखाता है। तो आपकी लाइफ में सडन जो है ब्लेसिंग्स आ रही हैं यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स अब सब कुछ बेटर करेगा। यहाँ पर वो अपनी फैमिली से भी बात करेंगे, जिनके साथ भी आपके साइकिल जो है ठीक नहीं चल रही थी, वो उनसे बात करेंगे और उनसे बात करने वाले हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा कर रहे हो, मुझे तो मेरे पार्टनर के पास जाना है या मुझे तो मेरा पार्टनर चाहिए।
देखिए पाने की चाहत है, आपको वो खोना नहीं चाहते, किसी कीमत पर भी नहीं खोना चाहते हैं, वो आपको पाना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे गाइस दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो हैं सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, और यहाँ पर देखिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्रपोजल देना चाहते हैं। आपके एक्स पार्टनर आ रही है 35-40 के आसपास की एज के लग रहे हैं मुझे, तो ये आपके पर्सन जो हैं वापस आ रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और ये वहाँ से दबे पैर निकलना चाहते हैं, जैसे यहाँ से गए थे आपको छोड़ करके आपके पास से, और ऐसे ही वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। और अपने पेरेंट्स से भी बात करेंगे, अपनी जो थर्ड पार्टी है जिसमें फंसे हुए वहाँ से बात करेंगे कि मुझे आगे बढ़ना है, अपने पार्टनर की तरफ जाना है, और मैं वो किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता। क्यों नहीं खोना चाहते? देखिए क्योंकि आप बहुत ही नर्चरिंग और केयरिंग पर्सन हैं, और आप जो है उनकी हर खबर रखते हैं, ये भी मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप उनकी पल पल की खबर रखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। आपकी जो इंट्यूशन है वैसे भी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको वैसे इंट्यूटिवली पता चल जाता है कि अभी वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि आपको कोई ना कोई जो है सपने के माध्यम से, कोई सिंक्रोनिसिटी के माध्यम से, कोई फैदर्स के माध्यम से आपको आइडिया मिल जाता है कि अभी फ्यूचर में क्या होना है, या अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है उनके माइंड में, या वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है। तो आपको वो इतना पावरफुल देखते हैं कि आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप बिना कहे उनके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारा जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, हमारा सोल का कॉन्टैक्ट है, हमारा सोल का कनेक्शन है, तो मैं चाहकर भी इस बंदे को छोड़ नहीं सकता हूँ, ऐसे आपके पार्टनर सोच रहे हैं। तो इसकी वजह से वो आपकी तरफ स्टेप लेना चाहते हैं, लेकिन ये नाइट का कार्ड है, तो ये बताता है कि बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ये आगे तो बढ़ना चाहते, तैयार खड़े हैं, लेकिन फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है। इस फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को लाने के लिए वो वहाँ पर रुके हुए हैं, इसीलिए वो अपने फैमिली से बात करने वाले हैं। देखिए ये भी पेंटिकल्स को दिखा रहा है कि वो उनसे बात कर रहे हैं कि क्यों, ये कब तक चलता रहेगा ऐसा मेरी ज़िंदगी में। तो वो कह रहे हैं कि मुझे स्टेबल बनाइए, तभी तो मैं अपने पार्टनर की तरफ जाऊंगा, और लॉन्ग टर्म के लिए ऑफर देना चाहते हैं। बहुत ही होप के साथ में आगे बढ़ रहे हैं गाइज, आप देख लीजिए, यकीन नहीं हो तो। आपके पर्सन लॉन्ग टर्म के लिए आना चाहते हैं, बहुत ही होप के साथ बढ़ रहे हैं आगे, हीलिंग प्रोसेस चल रही है उनकी। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि तो रही हैं आपकी तरफ, लेकिन बहुत ही स्लो प्रोसेस है, यानी कि एकदम जैसे घोड़ा स्टेगनेंट पोजीशन पर खड़ा है ना, स्टेगनेंट पोजीशन है, मतलब सोच रहे हैं माइंड में कि मैं जाऊं तो बिना पेंटिकल्स के करूंगा क्या, या करूंगी क्या। बिना पेंटिकल्स के तो गाड़ी चलती नहीं है, बिना पैसे के तो गाड़ी चलती नहीं है। तो वो आने की बहुत सोच रहे हैं, लेकिन सिर्फ इनसिक्योरिटी किसकी है? फाइनेंस की है। बहुत सारी सीक्रेट्स अपने माइंड में रख रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन अगर मैं थर्ड पार्टी को बता देता हूँ तो सब खराब हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, उनके कंट्रोल में है। जब चाहे वो पता लगा सकते हैं कि ये क्या होने जा रहा है। कुछ लोगों की, सभी की नहीं हो सकती है गाइज। जो स्पिरिचुअल पाथ पर है, स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़े हुए हैं, उनकी इंट्यूशन वैसे ही हाई होगी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कुछ सीक्रेट्स भी हैं जो आपसे छुपा रहे हैं। वो सोचते हैं कि मैं सरप्राइज़ दूँ आपको, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। आप नर्चरिंग और केयरिंग पर्सन हैं, आप बहुत सुंदर हैं, बहुत ही स्टेबल लग रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास होगी, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ज़रूरी नहीं कि सभी के पास हो, लेकिन कुछ एक के पास होगी। जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। कुछ मेरे व्यूवर्स लिखते हैं कि मेरे पति तो ऐसा करते ही नहीं है, मेरे तो ऐसा वो करते ही नहीं है, आपने ऐसे बता दिया। देखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ में वही सिचुएशन मैच हो। जितनी आपको रेजोनेट होती है उतनी ले लीजिए, बाकी का आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आपके पर्सन पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, पूरा सीक्रेट्स रख रहे हैं कि आपको मैं क्या क्या खुशी दूंगा, मैं क्या क्या करूँगा अपनी लाइफ में, मैं मौका देखते ही वहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन मेरे पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के माइंड में यही चल रहा है। वो अपने पेरेंट्स से बात करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। और नई बिगनिंग तो होगी, आपकी नई शुरुआत तो होगी, क्योंकि एंजल्स, गॉड, डिवाइन जो है आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप गाइज ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।